ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। आज हम एक ऐसे दान के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे साथियों ने हमसे पूछा था कि पंडित जी, मछलियों को आटा डालने से क्या होता है। आज के समय में जैसे जैसे लोगों को कोई कष्ट तकलीफ होता है तो वो किसी पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो उपाय के रूप में कोई ना कोई उन्हें ज़रूर बताता होगा कि आप मछलियों को जो है आटा डालना शुरू कीजिए। लेकिन 99% लोगों को यही नहीं पता कि मछलियों को आटा डालने का जो उपाय है वो दरअसल क्या होता है। मछलियों को आटा खिलाने से हमारे जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं या हमारे जीवन में क्या कुछ इसके उतार चढ़ाव होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कर्म का और दान का बहुत महत्व बताया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति जैसा भी कर्म करेगा एक न एक दिन उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर बुरा कर रहा है तो वो भी भोगना पड़ेगा, और अगर अच्छा कर रहा है तो सुख के रूप में मिलेगा भी। और वहीं पर दूसरी सबसे महिमा बताई गई है दान की, कि इंसान जैसा जैसा दान करता है वैसे वैसे फलों की प्राप्ति उसे होती है। लाभेन वर्तते लोभा, अर्थात जैसे जैसे मनुष्य का लाभ बढ़ता है वैसे वैसे उसका लोभ भी बढ़ता जाता है। जो मनुष्य धन के अभिमान में कभी दान नहीं करते, जो पैसे के नशे में कभी किसी को नमस्कार नहीं करते, ब्राह्मणों को वंदन नहीं करते, ऐसे लोगों की धन संपत्ति इस तरह से ढह जाती है जैसे रेत के पुल होते हैं। मछलियों को आटा खिलाने से या मछलियों की सेवा करने से आपको क्या कुछ मिल सकता है, इसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्यारे बंधुजनों, हमारे हिंदू धर्म में मछली को एक बहुत शुभ जीव कहा गया है। किसका प्रतीक? धन की देवी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि लोग अपने घर में मछलियों का जो एक्वेरियम है, पानी जिसमें मछलियां घूमती हैं, वो रखे रखते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर पर मछली वाला पानी रखने से, तैरती हुई मछली रखने से परिवार पर कभी कोई संकट परेशानी नहीं आती। और अगर आपके घर में लगता है आपको बहुत ज़्यादा कोई किया कराया का कोई दोष हो गया है, तो अपने घर पर मछलियों को ज़रूर स्थान देना चाहिए। मछलियाँ आपके घर के हर दुख तकलीफ संकट को दूर कर सकती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मछलियों को आटा डालने से क्या होता है। अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। मछलियों को आटा खिलाने से अगर आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है, जैसे नवग्रहों से जुड़ा हुआ कोई दोष है, कोई सूर्य शनि राहु केतु, अगर कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो आप मछलियों को आटे की गोलियां डालना शुरू कर दीजिए। आपके नवग्रह शांत होने लगेंगे और कुंडली में ग्रहों से जुड़ा हुआ
कोई भी अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से आपकी नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, तो आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुरू कर दीजिए। आपका बहुत ही जल्द एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वो नहीं मिल पाता जिसके आप हकदार होते हैं, मतलब आपका लक आपके साथ नहीं है, तो अगर आप अपने लक को मजबूत करना चाहते हैं तो आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुरू कर दीजिए। किस्मत कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जिन लोगों को लगता है कि उनके घर में पैसे की बहुत प्रॉब्लम रहती है, या जैसे कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर पैसे का बहुत कर्ज हो गया है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती, तो ऐसे लोग अगर मछलियों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां डालना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ही जल्द आपके पास धन आने के सारे रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा है अपनी राय जरूर भेजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। जय माता।